परिवार आचार्य हूँ यह ज्ञापन आप मुख्यमंत्री को पहुँचाएंगे और दिवंगत राघवेंद्र वाजपेयी सरकार के सम्मान में हम सब पूरे मैदान में नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड की। जी हां, आज तीसरा दिन है और पत्रकारों में गम और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही पत्रकारों के समर्थन में व्यापारी, वकील और तमाम ऐसे सामाजिक संगठन हैं वो सड़कों पर उतरते जा रहे हैं। हालांकि तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली है। तो आज इसी पर बात करेंगे। चूंकि आपको बता दें, पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हाईवे पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। 8 मार्च की घटना है। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के हेमपुर ओवरब्रिज पर, जहां पर सेकेंडों में गाड़ियों का आना जाना रहता है, और वहीं पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की उस समय हत्या कर दी जाती है जब वो बाइक से महोली से अपने घर से सीतापुर आ रहे थे। उसके बाद से लगातार पुलिस कई टीमें जो है इस पर काम कर रही हैं, लेकिन 3 दिन हो गए, पुलिस को अभी तक कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है जिसके जरिए वो इस मामले का खुलासा कर सके। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। आज लोकसभा में धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने जोर शोर से ये मामले को उठाया और मांग की कि 50 लाख रुपए मृतक परिवार को आर्थिक सहायता सरकार दे। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक की जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दी जाए और मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सीबीआई जांच भी उठने लगी है। तो इस मामले को जोर शोर से आनंद भदौरिया ने उठाया और इस बात पर जोर दिया कि कोई निर्दोष जेल न जाने पाए। दूसरी तरफ आपको बता दें, महोली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशांक त्रिवेदी, जिनके आश्वासन पर परिजन और रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए थे, और उन्होंने परिजनों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही आर्थिक मदद करेगी, और उसके बाद वो माने थे। हालांकि पहले बवाल हुआ था, लेकिन उसके बाद वो मान गए। बताया जा रहा है कि महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। ये खबर आ रही है। ये तीसरे दिन की अपडेट आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपको बताता हूं, सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही जो पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जिसकी उम्र 8 साल से लेकर, और बेटी की अगर बात करें तो वो 4 से 5 साल की उम्र की होगी, उनके लिए उन्होंने अपनी खुद की स्वेच्छा से 51 हज़ार रुपये की एफडी करने को कहा है। तो कुल मिलाकर आर्थिक मदद भी अब होने लगी है जो पीड़ित परिवार है, चूंकि उनकी माली हालत बहुत ही खराब है। तो ये तीसरे दिन की बातें हम आपको बता रहे हैं। जो तीसरे दिन जो कुछ हो रहा है उन बातों को रख रहा हूँ। आपको पता ही होगा दूसरे दिन किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचते हैं उनके घर, और अपना दल कमेरावादी की नेत्री और साथ ही विधायिका वो भी पहुंचती हैं पीड़ित के घर। तो इस तरीके से विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर है, और ऐसे में सरकार के सामने पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आने के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि कब तक सरकार की ओर से आर्थिक मदद की घोषणा की जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि परिजन 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। साथ ही
जो मृतक की पत्नी हैं उनके लिए सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार कराए और साथ ही इस परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराए। ये मांगे हैं परिवार की। और आपको ये भी बता दूं कि जो विधायक हैं मोहाली से शशांक त्रिवेदी, उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए जो है उन्होंने कहा है कि वो ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं और 4-4 हज़ार रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा उन्होंने कल ही कर दी थी। इसके अलावा धौरहरा से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा, वो भी पहुंची हुई थी और वो भी जो है उन्होंने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। और इसके अलावा अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्र और भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, ये भी अपने सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से दूत बनकर वहां पहुंचे हुए थे। यानी कि जो जिला अध्यक्ष थे और जो अवध क्षेत्र के अध्यक्ष थे, उनका कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर वो पहुंचे हुए हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन अभी परिवार के लोग सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद और जो उनकी मांगे हैं उस ओर टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन इस बीच लोगों में, पत्रकारों में और संगठनों में गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आगे हम आपको ये बताएं कि इस मामले में तीसरे दिन पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा, अभी क्या पुलिस के हाथ खाली हैं या फिर पुलिस ने कुछ हासिल कर लिया है, इस बारे में हम आपको बताएं। पहले हम आपको बता देते हैं कि मोहाली, जहां का मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी रहने वाला था, वहां पर तीसरे दिन आज क्या कुछ हुआ, क्यों पत्रकार और जो वकील हैं, जो व्यापारी हैं और केसरिया हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सड़कों पर आए, किस तरह आए, उसे दिखाते भी हैं और बताने का प्रयास भी करेंगे। दरअसल मोहाली से आई इंडिया के संवाददाता सर्वेश मिश्रा ने वहां से जो रिपोर्ट भेजी है, जरा उसे हम दिखाते हैं। को लेकर उबाल लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में भी मामला चूँकि बहुत हाई प्रोफाइल है, प्रदेश के पत्रकार लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। आज इसी क्रम में मोहाली का जो व्यापारी संगठन है, पत्रकार संगठन है और वकीलों का संगठन है, बजरंग दल और केसरिया वाहिनी सामूहिक रूप से आज एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया। आइए हमारे साथ पत्रकार वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, गुड्डू पांडे, संजीव पांडे। आइए बात करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी, आज जो है हमारे पत्रकार साथी देरीनाल के राघवेंद्र वाजपेयी की बदमाशों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है, जो एक ही बहुत बड़ी घटना है प्रदेश में। मैं इन सब के लिए एक मांग पत्र लेकर जिलाधिकारी के पास आया था और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। हमारे सहयोग में हमारे पत्रकार साथी, मोहाली के व्यापारी, अधिवक्तागण, केसरिया हिंदू वाहिनी और बजरंग दल, सभी का समर्थन हम लोगों को मिला है और अपार जनसमूह के साथ हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ, जिसका उबाल जो है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। आज मोहाली में जो व्यापारी नेता हैं, पत्रकार संगठन हैं, हिंदू केसरिया वाहिनी है और एक दो संगठन और हैं, बजरंग दल, वो आज संयुक्त रूप से मिलकर मोहाली एसडीएम शशबिन द्विवेदी को एक मांग पत्र ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पत्रकारों, व्यापारियों और वकीलों का भी आज नो वर्क रहा है। उन्होंने नो वर्क किया, ज्ञापन दिया जा रहा है। और मेरे साथ सीधे आप देख सकते हैं कि पत्रकारों, व्यापारियों और वकीलों की बहुत भीड़ है। अभी जैसे जैसे आगे की जानकारी आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। आई इंडिया से सर्वेश मिश्रा, मोहाली। आपने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के मामले में तीसरे दिन पुलिस कहां तक पहुंची है। दरअसल सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। ये हत्याकांड जैसे ही होता है, आईजी प्रशांत कुमार जो उन्नाव में होते हैं, वहां से चलकर सीधे सीतापुर पहुंचते हैं, घटनास्थल जाते हैं और मृतक के परिवार में भी जाते हैं। और उस समय मीडिया से बातचीत करते हुए वो दावा करते हैं कि बहुत जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर लग जाती हैं कि कितनी जल्दी इस मामले का खुलासा हो जाए। मृतक की पत्नी की ओर से मोहाली कोतवाली में दूसरे दिन एक एफआईआर अज्ञात लोगों के विरुद्ध
दर्ज कराई जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि जो खबरों का आधार था, यानी जो बताया जा रहा है पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के लिए कि वो लगातार भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, वो धान खरीद का मामला हो या फिर ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर विकास कार्यों का मामला हो जो ग्राम पंचायतें कराती हैं, या फिर ईंट भट्टे से जुड़ा हुआ मामला हो, तमाम ऐसे मामले जिसको वो उजागर करते रहते थे और शायद इसी कारण उनकी दुश्मनी रही और उन्हें इस तरीके से मौत की नींद सुला दी गई, यानी उस कलम पर बुलेट चला दी गई। और ये अपने आप में गंभीर बात हो गई। इसके चलते अकेले सीतापुर में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और समूचे देश में जो पत्रकार हैं उनमें एक तरीके से आक्रोश घर कर गया। अब पुलिस के सामने इस बात की चुनौती आ गई कि हत्या करने वाले लोग कौन हैं, और फिर ये भी चुनौती आ गई कि जो कारण बताया जा रहा है वो कारण है कि नहीं है। चूँकि मृतक की पत्नी की ओर से ये कहा गया कि जो खबरें वो प्रकाशित कर रहे थे धान खरीद से जुड़ी हुई, कुछ लेखपालों पर कार्रवाई भी हुई या कार्रवाई के लिए कहा गया, तो उन्होंने आशंकाएं जताई कि कहीं ये मामला तो नहीं हो सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी पत्नी ने जो FIR लिखाई है उसमें ये ज़रूर कहा है कि ये रेकी की गई है और रेकी करके हत्या की गई, यानी सुनियोजित तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस की जो तफ्तीश है, पुलिस अब तक जिस नतीजे पर पहुंची है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस ने कई एंगल से इसमें जांच पड़ताल की, कुछ और एंगल लेकर आई पुलिस, उस पर भी चली पुलिस, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल रही है वो पुलिस के हाथ खाली है। 20 से ज़्यादा ऐसे लोग जो संदिग्ध थे जिनसे पूछताछ पुलिस ने की है, उनको कोतवाली लाकर पूछताछ की गई है। 2 CO इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं, CO सदर, CO महमूदाबाद, कि कोई रास्ता निकल आए, कोई दिशा दिख जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिखाई दी है। SP चक्रेश मिश्र ने 4 टीमों का गठन किया है, वो बराबर काम कर रही हैं, लेकिन कोई रास्ता उन्हें फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। इस मामले में 4 लेखपाल और कुछ लेखपाल रहे हैं भूतपूर्व सैनिक, उन लोगों को भी हिरासत में लेकर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक कोई रास्ता उस दिशा में नहीं दिखाई दिया। इतना ज़रूर है कि इसमें हत्यारों ने पीछा किया है। जो CCTV फुटेज पुलिस ने खंगाले हैं उसमें महोली में जो मृतक पत्रकार हैं उनका अकेले आते हुए वीडियो दिखाई दिया है कि किस तरीके से वो बाइक से आ रहे हैं, लेकिन आगे चल कर कुछ एक बाइक संदिग्ध दिखाई दी है। काले कलर की ये बाइक है। वो बाइक जो है वो बताई जा रही कि इसी पर हमलावर सवार होकर आए थे और वो बाइक उर्दौली के पास कैमरे में कैद हुई है, यानी कि उनका पीछा हो रहा था उर्दौली से, और जो घटना स्थल है वो महज 5 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पर आकर उनकी हत्या की गई है। ये साबित हो गया है कि हमलावर जो हैं कहीं ना कहीं बाइक पर सवार थे। इस बीच एक CCTV फुटेज और सामने आया, चूँकि थार जाती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से थार पर सवार होकर लोगों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इसलिए आशंका जताई जाने लगी कि हमलावर कहीं थार पर तो नहीं सवार थे। अभी फिलहाल पुलिस को उस दिशा में कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन बाइक पर ज़्यादा आशंकाएं हैं, बाइक पर ज़्यादा संभावनाएं हैं हमलावर के सवार होने से। एक और बात निकल करके आई, ये कहा गया कि जिस असलहे से गोली मारी गई है, यानी कि जो मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी थे उनके 4 गोलियां मारी गईं। 4 गोलियां ये बताया गया कि 315 बोर और 312 बोर से उनकी हत्या की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि हत्या में सिर्फ 315 बोर कारतूस का ही इस्तेमाल हुआ, यानी उसी असलहे का इस्तेमाल हुआ है। अब ये आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर 4 गोलियां मारी गई हैं और कहीं अवैध नाजायज असलहे से इस कांड को अंजाम दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि हमलावर जो 2 लोग थे तो उन्होंने 2-2 बार मारी गोली। 4 गोलियां मारने के पीछे का निकल करके आ रहा है, यानी 4 गोलियों को 2 हमलावरों ने 2-2 बार मारा है। ये बात भी
निकल करके आ रही है। तो फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब आगे देख सकते हैं कि क्या कुछ होगा। उधर लखनऊ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मामले में कोई बयान या किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं आई है। विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं शशांक त्रिवेदी। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, अगर उनकी मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद क्या बात होती है, ये देखना रहेगा। फिलहाल पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है ये हत्याकांड, जिसका खुलासा करना। तीसरे दिन सीतापुर पुलिस के हाथ खाली हैं। हत्याकांड में क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कई एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस हत्याकांड का कारण क्या निकलता है, फिर जिसने अंजाम दिया वो आखिर कौन कौन लोग हैं, इस पर आई इंडिया की लगातार नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए आई इंडिया और हम आपको पल पल की खबरों को पहुंचाते रहेंगे।